Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. I welcome you all to our channel. Thank you for subscribing and giving so much of love and affection. So if you have not subscribed the channel, so please subscribe the channel. So today's notification is very new and very unique because this is the best private deemed university in India. Even if I'll say this university compared to the IITs, so their engineering is much better than the IITs. So BITS Pilani is one of the famous campus. Currently it is in four places: Pilani, Dubai, Goa and Hyderabad. So the PhD notification is out, and those who are non-net, so this application is best for all, especially for the non-net, because आपको यहाँ पर मिलेगी full fellowship and the best campus placements. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। सो आपको ब्रोशर पे भी जाना होगा और ये देखिए डॉक्टरेट प्रोग्राम इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। दिस इज अ वेरी गुड इन पिलानी गोवा एंड हैदराबाद कैंपस। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। डेडलाइन जो है अभी 21 ऑफ नवंबर। सो प्लीज बी क्विक, इसको मिस मत कर देना गाइज, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। देखिए क्यूएस वर्ड रैंकिंग, सब्जेक्ट रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट्स में अलग अलग रैंकिंग है फ्रॉम 100 to 600। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आई कैन से। तो चलिए इसका ब्रोशर देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर अप करते हैं। गॉट इट? तो this is all about engineering, science, pharmacy, economics and pharmacy, economics, finance, humanities, social science and management। तो अगर आप इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच से पीएचडी करना चाह रहे हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेस। साइंस, ऑल बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऑल फार्मेसी सब्जेक्ट। फार्मेसी में आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ माय फ्रेंड, एक नहीं शायद मुझे लग रहा है 2 कैंपस से पीएचडी करने के बाद दे ऑल आर अब्रॉड। दे हैव गॉट द गुड पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द इंडिया। गॉट इट? तो इसलिए इनकी वैल्यू इज इक्वलेंट टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उससे कंपैरिजन होता है। तो चलिए ये जो टेबल है इसमें आप ये देख सकते हैं कि वेदर you are eligible for full time or part time, because that depend upon the subject. So biological sciences में part time is not an option in Pilani, but in Goa and Hyderabad there is an option. So you can see only no is in civil. There is no option in Goa campus in civil case, and few options are humanity and social science में जो part time है वो पिलानी में नहीं है, मैथमेटिक्स भी नहीं है, फिजिक्स भी नहीं है पिलानी में, बाकी हैदराबाद में सब है। तो आप कैंपस देख सकते हैं, सारे ही कैंपस बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद चलिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। उससे पहले बात करते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम है क्या। देखिए फुल टाइम में यू हैव टू स्पेंड योर फुल टाइम टू द कैंपस, you have to reside in the campus, you have to do full work. And the part-time student, previously individuals working in an organization providing basic facilities and environment for research। मतलब आपको वहां पे कोर्स वर्क खत्म करना है कैंपस में, और बाकी आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे यू हैव टू शो दैट यू हैव द बेसिक फैसिलिटी एंड एनवायरमेंट फॉर रिसर्च। आप रिसर्च का सारा काम वहां पे कर रहे हो और आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो, कहाँ के? बिट्स के। तो दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी। इसके अंदर एमई, एमटेक, एम फार्मा, एमबीए, एमफिल और इक्विवेलेंट डिग्री विद आपको 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ये सारे सब्जेक्ट से हैं। एंड एमएससी, बी फार्मा अगर आप हैं तो 60% मार्क्स। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में यू हैव सीन 55% मार्क्स, बट दे हैव सेट देयर क्राइटेरिया 60% मार्क्स। गॉट इट? नाउ द रिलैक्सेशन विल बी देयर, नो इशू। एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के अंदर एमए मिनिमम 55% मार्क्स। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया। और उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस। इफ यू विल बी एनरोल्ड एज अ फुल टाइम पीएचडी, डेफिनेटली पार्ट टाइम स्टूडेंट्स will get the full salary in the organization in which they are working. So for full-time students, if you are admitted to the PhD program, then you will get institute fellowship. This is the best point guys। आप लोग को यही प्रॉब्लम होती है कि नॉन नेट वाले कहाँ जाएं, या हमारे पास नेट एलएस है
तो अब हमको पैसा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको फुल फेलोशिप मिलेगी विच इज 28,000 to 31,000 per month. So happy, I guess you all are happy. Then students admitted to ME, MTech, M Pharma, उनको जो मिलेगी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी विच इज 31,000 पीजी के लिए. अगर आप वहां से एमएससी करते हैं तब भी आपको 28,000 मिलेगा. यह आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यार हम एमएससी करने जा रहे हैं, बी फार्मा करने जा रहे हैं और हमको इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन फेलोशिप मिलेगा. तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट. नाउ द एडमिशन पोर्टल ओपन है. प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम. लास्ट डे 21 शॉर्टलिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी 7 दिन के बाद नवंबर में. एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू हो जाएंगे दिसंबर में, फर्स्ट वीक में ही. और रिजल्ट उसके 10 दिन के अंदर नोटिफाई हो जाएगा. फी पेमेंट आपको करना होगा 6 जनवरी तक और रजिस्ट्रेशन जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे. एडमिशन प्रोसेस सिर्फ इतना ही है. ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सारी डिटेल्स भरनी है विद योर प्रॉपर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आपका एग्जाम होगा. डेडलाइन निकलने से पहले फॉर्म भर देना. कुछ भी फॉर्म एडिट नहीं होगा, सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म. कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इस फॉर्म के अंदर नहीं है बिकॉज दिस इंस्टीट्यूट इज स्पेशल इन इटसेल्फ. गॉट इट? देखिए, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर टेस्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, उनको आपको टेस्ट 1 देना पड़ेगा एंड टेस्ट 2 देना पड़ेगा. टेस्ट 1 के अंदर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरल है, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहते हैं, जिसमें जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा. और ये 1 घंटे का टेस्ट रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है. प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली. 2 मार्क्स और 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है. 25% मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है. सॉरी, 2 मार्क्स एंड 0.2. नाउ द टेस्ट 2 ये आपके सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा और इसके अंदर 70 एमसीक्यू रहेंगे. इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी. एंड ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर एमफिल, एमई, एमटेक और नेशनल लेवल फेलोशिप्स लाइक सीएसआई और नेट जेआरएफ, डीबीटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ आर एग्जम्प्टेड. अगर आपके पास फेलोशिप है, मतलब नेट एलएस वाले नहीं इंक्लूड होंगे. If you have fellowship, then you are completely exempted from that examination. Now, अब अगर आप ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में फॉर्म भर रहे हैं तो जो आपका टेस्ट का पैटर्न होगा वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा. क्वेश्चंस के मामले में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग इस तरीके से आएगा. टाइम फ्रेम आपको ये मिलेगा. तो इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा सा चेंज किया है. चलिए, सिलेबस प्रॉपर दिया है. जिसको भी कोई भी डाउट हो, उन्होंने बुक्स रेफरेंस भी दिए हैं. ये टॉपिक से आप पढ़ सकते हैं. 70 क्वेश्चंस गाइस कवर करने हैं, सो प्लीज बी केयरफुल. और इस फॉर्म को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा. अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है लाइक यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो आइए अब देखते हैं कि इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो कितना है. देखिए, पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस ऑलमोस्ट सेम है. फुल टाइम एंड पार्ट टाइम 50,000. देन सेमेस्टर फीस है 23,000 सेकेंड सेमेस्टर, देन समर टर्म्स. और उसके बाद स्टूडेंट एड फंड है, थोड़ा सा हॉस्टल फीस भी है 17,000 ऑन कैंपस स्टूडेंट्स के लिए. और थीसिस एग्जामिनेशन फीस है, देन मेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं और कॉशन डिपॉजिट है. तो मैं अगर देखूं इसको तो दिस फीस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द स्टेट यूनिवर्सिटी. जो अभी उड़ीसा का फॉर्म आया था वो लोग भी 50-70,000 चार्ज कर रहे थे, और ऑल्दो दे आर स्टेट यूनिवर्सिटी एंड दिस इज अ कंप्लीट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, बट दिस इज मच बेटर देन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट. और इसके बारे में कोई भी डाउट हो, यू कैन मैसेज मी बिकॉज आई कैन पर्सनली टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस, अबाउट दिस कैंपस, अबाउट दिस बिट्स. क्योंकि यहाँ पे मेरे काफ़ी नोन हैं, काफ़ी कनेक्शंस हैं. तो आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिफोर लीविंग इट. Give a thumbs up also if you like the information. Thank you. Have a nice day.